हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट हमने पढ़ा था होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। और आज हम होमोजीनियस इक्वेशन के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो एक बार फिर से देख लीजिए, होमोजीनियस इक्वेशन क्या थी। एन इक्वेशन m dx plus n dy equals 0 is said to be homogeneous equation. Homogeneous equation if it is written as, कैसे लिखी जाए, dy बाई डी एक्स इक्वल फंक्शन ऑफ x अपॉन में y या y अपॉन में x। दोनों तरीके से सॉल्व करते हैं, x अपॉन में y भी इसको लेते हैं, ठीक है। और इसमें हमने क्या किया था सॉल्यूशन के लिए, y बराबर, सॉल्यूशन के लिए इसमें क्या किया था हमने, y इक्वल vx लिया था और क्या लिया था, फिर यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग किया था x के रिस्पेक्ट में, कितना हो गया था vx dv बाई dx, और पुट कर दी थी, पुट दिस वैल्यू इन गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन यही थी। अब गिवन इक्वेशन में रख देंगे तो कितनी हो जाएगी, v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स इक्वल फंक्शन ऑफ v, यही है। आगे क्या किया था, x डी बाई डी एक्स इक्वल एफ वी माइनस वी हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में x वाली टर्म को एक तरफ और dv वाली टर्म को एक तरफ, यानी एफ वी माइनस वी इक्वल डी एक्स अपॉन में x, बोथ साइड इंटीग्रेशन। बोथ साइड इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बोथ साइड करेंगे तो क्या आएगा, एफ डी वी अपॉन एफ वी माइनस वी इक्वल डी एक्स अपॉन में कितना, x। यहाँ क्या होगा, ये log एफ वी माइनस वी, ठीक है। और इक्वल में कितना होगा, log x प्लस सी, या सी लॉग में भी आ सकता है, आपकी मर्जी है। जब ये फंक्शन सॉल्व आउट होंगे हम उस हिसाब से सी लेते हैं। और एंड पुट द वैल्यू ऑफ v, किसकी वैल्यू पुट करेंगे, v की। ये थी होमोजीनियस इक्वेशन। अब हम इस होमोजीनियस इक्वेशन का ये मेन चीज है, क्या होनी चाहिए, dy बाई डी एक्स इक्वल फंक्शन ऑफ y अपॉन में x का होना चाहिए। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल है, सॉल्व वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। ये गिवन है। अब इसमें क्या करें हम, इसके सॉल्यूशन में क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हमें डी वाई बाई डी एक्स की टर्म एक साइड में लेके जानी होगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करें, नेक्स्ट स्टेप में हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लें, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स एक्स वाई माइनस वाई एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, डी एक्स यानी कि ये कर सकते हैं क्या, आप यहाँ पर वाई स्क्वायर यानी कि डी वाई बाई डी एक्स हमें अलग रखना है, क्योंकि फंक्शन हमें क्या बनाना होता है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल
फंक्शन ऑफ y अपॉन में x आना चाहिए, ये बनाना है। तो dy बाई डी एक्स को एक साइड में रख दो और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यही होगा। अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करें, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब हमारे पास क्या है, हम क्या माने, लेट y बराबर वी एक्स, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दें। अब डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये वैल्यू रखेंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। आप क्या आएगी, ये आ जाएगी v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल वाई की वैल्यू क्या है आपके पास, वी एक्स है, तो यानी कि वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वाई की वैल्यू क्या है, एक्स तो एज इट इज, वाई की वैल्यू क्या है वी एक्स इंटू वी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि यहाँ तक हमने क्या किया कि एक तरफ ले गए डी वाई बाई डी एक्स को और वाई स्क्वायर एज इट इज छोड़ दिया और ये अपॉन में आ गया अगली स्टेप में, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दी। अब होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका ये है, y इक्वल क्या माने हम, वी एक्स माने, और डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या कर दें, इस वैल्यू को पुट कर दें। अब आप देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, हम v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल क्या कर लें, ऊपर है वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में यहाँ भी क्या है, ये एक्स स्क्वायर ही है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लें तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वी माइनस 1 आ गया, वी 1 है, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट। अब यहाँ क्या आ गया, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल वी स्क्वायर वी माइनस 1। अब यहाँ माइनस वी वहाँ लेके जाएंगे, आपका क्या हो जाएगा, x डी वी बाई डी एक्स इक्वल वी स्क्वायर अपॉन वी माइनस 1 माइनस वी, और इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, v माइनस 1, ये हो गया वी स्क्वायर माइनस वी माइनस 1, ये वैल्यू हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको खोल लीजिए, खोलेंगे आप देखेंगे कि क्या आता है, वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर प्लस वी, यही आएगा v माइनस 1, वी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब x वाली टर्म एक तरफ और y वाली टर्म एक तरफ, अगर हम v वाली टर्म एक तरफ, v माइनस 1 अपॉन v डी वी इक्वल डी एक्स अपॉन में क्या आ गया, x आ गया। अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप में हम कर सकते हैं डी वी माइनस 1 बाई वी डी वी इक्वल डी एक्स अपॉन में एक्स, बोथ साइड इंटीग्रेशन, बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ गया इंटीग्रेशन डी वी माइनस 1 बाई वी डी वी इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स, ये आ गया डी एक्स अपॉन में क्या आ गया, एक्स आ गया। अब यहाँ डी एक्स अपॉन क्या आ गया, इंटीग्रेशन डी वी माइनस 1 बाई वी डी वी इक्वल कितना, डी एक्स अपॉन में एक्स, ये क्या हो गया, v माइनस लॉग वी इक्वल लॉग एक्स, और प्लस में कांस्टेंट क्या ले लें, लॉग सी। अब यहाँ आगे क्या होगा, ये हो जाएगा v इक्वल लॉग v प्लस लॉग x प्लस लॉग c, ये वैल्यू आएंगी। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या होगा, दैट इम्प्लाइज v इक्वल लॉग v x c, पुट द वैल्यू ऑफ v, क्या होगी v की वैल्यू, y अपॉन में x इक्वल लॉग
y अपॉन में x इंटू एक्स और इंटू सी, एक्स एक्स कैंसिल आउट, यहाँ आ जाएगी क्या y अपॉन में x log y सी। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हम ये करें, वाई सी आ गया और y अपॉन में x है तो हम यहाँ पर log ले लें, यानी कि ये हो जाएगा y अपॉन में x इक्वल वाई सी। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, क्या था अगला क्वेश्चन है, वाई सी एक एग्जाम्पल और है, क्या है, सॉल्व x dy माइनस वाई डी एक्स रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये है। अब यहाँ क्या होगा, सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम, dx वाली टर्म को इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा x dy इक्वल रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई डी एक्स। अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप में x dy क्या है, y dx कॉमन ले लें तो ये क्या होगा, y प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, वही अगेन फंक्शन हमें बनाना है और ये हो जाएगा y प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। यहाँ अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, इसको लिखेंगे y अपॉन में x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में x। इस x को अंदर ले जाएं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्या ये लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट में कितना, एक्स स्क्वायर, बाहर निकालेंगे तो 1/x ही बचेगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल वाई अपॉन में एक्स प्लस कितना हो गया, 1 प्लस वाई अपॉन में एक्स का होल स्क्वायर हो गया, वो भी रूट में। अब क्या करते हैं, आपको मालूम है, लेट y बराबर वी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कितना आता है, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब पुट कर देंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो कितनी आ जाएगी, v प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कितनी, y अपॉन में x, यानी कि y अपॉन में x को हम क्या कहेंगे, v प्लस रूट में 1 प्लस वी स्क्वायर, यही होगी। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए b से v कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा हमारे पास, x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 1 प्लस वी स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में dy यानी कि dy अपॉन में dx, dy अपॉन में dx को हमने यहाँ पर y की जगह आपका v है, क्या है, y की जगह क्या है, v है, तो dv अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल dx अपॉन में x। बोथ साइड इंटीग्रेशन, बोथ साइड इंटीग्रेशन। अब क्या कर रहे हैं हम, बोथ साइड इनका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो दैट इम्प्लाइज dv अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर इंटीग्रेशन dx अपॉन में x। यहाँ आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, नोट, क्या, इंटीग्रेशन dx अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो उसका फॉर्मूला होता है log
एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अब अप्लाई दिस फॉर्मूला, तो दैट इम्प्लाइज यहाँ क्या आ जाएगा, लॉग वी प्लस रूट में 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल कितना, लॉग एक्स और प्लस में कितना, लॉग सी, यही होगा। अब यहाँ क्या कर दें हम, लॉग अगर ऐसे लिखें, लॉग वी प्लस रूट में 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल कितना आएगा, लॉग एक्स सी या सी एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, लॉग हटा देंगे तो हमारे पास आ गया वी 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल एक्स सी। अब केवल क्या किया हमने, इक्वेशन लेके चले और इक्वेशन में x वाली टर्म एक साइड में कर दी और y वाली टर्म एक साइड में कर दी और इसके अपॉन में जो x के साथ में था वो उसको x के साथ में भेज दिया, यानी कि dy बाई dx निकाल दिया और ये इक्वेशन बनाई। अब हमें dy बाई dx इक्वल क्या चाहिए होता है, फंक्शन f y अपॉन में x चाहिए होता है। तो y अपॉन में x करने के लिए हमने y अपॉन में x कर दिया और इसे सॉल्व आउट करते हुए चले तो y बराबर vx मारा और इसका क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएटिंग किया और वैल्यू पुट करी और वैल्यू पुट करके हमने इंटीग्रेशन कर लिया। अब देखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y या ये कहें v, पुट द वैल्यू ऑफ v। तो v की वैल्यू पुट करेंगे तो कितनी आएगी, y अपॉन में x आएगी। तो क्या आएगा हमारे पास, y अपॉन में x प्लस रूट में 1 प्लस y अपॉन में x का स्क्वायर यानी y स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल कितना आ गया, एक्स सी आ गया। और इसे सॉल्व आउट कर सकते हो तो आपके पास आ जाएगा y अपॉन में x प्लस में कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स सी, यानी कि y अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में x रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल एक्स सी। इस x को उधर भेज दे तो हमारे पास आएगा y प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल कितना आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर सी, जो कि क्या है आपका आंसर है। अब हमने इस वीडियो में इसके आंसर देखे और अब हम नेक्स्ट स्टेप में आगे क्या देखेंगे, इनके अदर एग्जाम्पल देखेंगे। और आज हमने होमोजीनियस इक्वेशन देखी और होमोजीनियस के एग्जाम्पल देखें, तो अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के एग्जाम्पल देखेंगे। थैंक यू सो मच।